हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप सब लोगों का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग अपनी इस प्रैक्टिस सेशन में मिले हैं, ख़ास तौर पे लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा आयोजित किए जाने वाले लेखपाल भर्ती के लिए। क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, उस तैयारी में और धार आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपके पास शीघ्रता है और शुद्धता है तो सफलता मिलेगी। अब बात तो एक ही है कि जिसकी तैयारी होगी तगड़ी, उसकी जीत होगी पक्की। तो ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो, तगड़ी हो, स्ट्रांग हो, इसके लिए हम आपसे मिल रहे हैं हर रविवार को और एक प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये लखनऊ अधीनस्थ के द्वारा पूछे गए 2015 में राजस्व लेखपाल के सारे सेम प्रश्न हैं, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि वास्तव में प्रश्न ऐसे ही आने हैं। तो पहले हम उन सवालों को सॉल्व कराएंगे, इसके बाद हम आपको मॉडल पेपर दे करके कराएंगे एक एक करके। तो हर संडे आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में भाग लीजिए। और चलिए, आज पहले हम सवाल की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आप कैसे तेजी से सॉल्व करोगे ये बताऊंगा। आपने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो मेरी सारी क्लासेस इस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और एक एक क्लास को आप पढ़िए। बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूं कि आप सब पढ़िए, बढ़िए, और साथ ही साथ वो आपके वो सारे मित्र जिनको तैयारी करनी है और स्पीड नहीं उनके पास, कहिए उनसे जुड़ें। मैं चाहता हूं कि आज की तारीख में जो परिस्थिति बनी, कोई भी व्यक्ति नौकरी के बगैर ना रहे, यानी इतना दमखम दिखाइए कि सिलेक्शन निश्चित हो जाए। और मेरी एक बात याद रखना, इतनी कड़ी मेहनत कर दो कि असफलता असंभव हो जाए, और वो तभी होगा जब आप प्रयास करें। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें, ठीक है। तो हम क्लास को शुरू करेंगे और अभी हम सीधे सॉल्व करा देंगे। जहां क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या फिर चैप्टर को जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं, या हमारी लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं, आप वहां पे आकर के आराम सारी चीज़ों को पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पहला प्रश्न हमारे लिए है। अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करता हूं, तो आपसे ये क्या कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं इनकी बात पे हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। एक कह रहे हैं, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। अंकित करता है मतलब समझते हैं ना, उसका एमआरपी लिख देता है। इसके बाद वो नाटक क्या करता है कि 4% की छूट, ले लो बट्टा, ले लो बट्टा। सवाल ये है कि ऐसे केस में उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कर तो हम ऑप्शन से भी सकते हैं फटाफट, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लें, ऑप्शन तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। तो अब देखो, ऐसे सवाल को लगाना है तो आप क्या करना कि जब भी इसे सॉल्व करिएगा तो आप ये मान लेना कि उसका जो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य को एमपी से लिखते हैं, पता है ना। तो अंकित मूल्य तो तब आएगा जब आपको क्रय मूल्य पता हो। तो फ्रेंड्स, ये मान लेना कि उसका जो सीपी है 100 रुपया है। तो अगर उसका सीपी 100 रुपया होगा तो वो बेईमान क्या करता है, 25% बढ़ा के लिखता है। तो मुझे बताओ कि 100 में अगर 25% वो बढ़ा देगा, तो 100 का 25% बढ़ा देगा तो उसका एमपी कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ना ना, हम तो डिस्काउंट पर देंगे। तो डिस्काउंट पर देने का मतलब एसपी होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। अब 125 का 4% डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट तो कस्टमर का होगा, तो 4% देगा तो 96% लेगा ना मेरे भाई। तो 96% लिख देना आप सीधे। अब देखो, अगर ये 96% आपने लिख दिया तो 25 हो जाएगा, और 25 चौक यहाँ से 100 होगा, 4 से काटो तो ये 24 बार जाएगा, और 24 गुणे 5 कर देना तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपका जो विक्रय मूल्य 120 आया। एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति 100 रुपए का सामान लेकर के 120 में बेच दे, भाई 100 का सामान 120 में बेच देगा तो लाभ कितने का हुआ, आपका होगी 20 रुपए का हुआ। तो मैं आपकी बात को मान लेता हूं और कह देता हूं, इसलिए जो उसका लाभ है वो 20 का होगा। लेकिन वो कह रहा है लाभ का प्रतिशत हमें बता दो। तो हमारा होता है एक क्रय मूल्य, तो लाभ अब बटे 100, और कहीं भी प्रतिशत बताना है तो गुणा किससे करिएगा, 100 से। तो ये आपका 20% क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को। चलिए भाई, अब हम आपके लिए तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, और दूसरा सवाल देखता हूं कि दूसरे सवाल में हमारे फ्रेंड्स को क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आपने देखा, तो 2 नंबर का सवाल एक बढ़िया सवाल। क्या लिखते हो कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या
का अनुपात हमें दिया गया 2:3 के। ओके, आगे कहते हो दूसरी संख्या, तो पहली दूसरी 2 हो गया। फिर कहते हैं दूसरी संख्या और तीसरी का रेशियो है 5:8 के। तो हमने किसका किसका लिखा? दूसरी का। तो यहाँ लिख दिया दूसरी और यहाँ लिख दिया तीसरी। इसका जो रेशियो हमारे पास है वो हो जाएगा 5:8 के। नो प्रॉब्लम। कहते हो कि पहली संख्या क्या है मेरे भाई? तो सबको पता है क्या है, बस 1 मिनट आप समझ लेंगे तो पता हो जाएगा। देखिए, आप सभी मित्रों को मालूम है कि रेशियो का चैप्टर आगे हम इसे डिटेल में क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज तो प्रैक्टिस करें, सीधे प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना, पहले आप यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो निकालो। जैसे आप रेशियो निकालने यहाँ पे आओगे तो देखो इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। तो बोलो 5 दूनी क्या निकालोगे? 10। यहाँ से बोलो क्या आ जाएगा आपके पास? 5 3 15 आएगा। मेरे भाई इसको बोलो 8 3 क्या होगा? 24। ऐसे सवालों में मजे के साथ आगे बढ़ोगे तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास कितने आएंगे? फटाक से बोलो तो आप कहोगे मेरे पास 49 आ जाएगा। अब जरा देखो ना, इन सारे नंबर्स को जोड़ करके इसने कितना बताया? इनका सम्स 392 बताया और कहता है पहली संख्या। पहली संख्या का ये रेशियो होगा फ्रेंड्स, इसलिए कह देना पहली संख्या बराबर। यहाँ से जब आप सॉल्व करिएगा तो ये मेरे पास आएगा 10 और 10 बटे हो जाएगा 49 और जब आप इसे गुणा कर दीजिए तो आपके पास कहाँ गया? 392 आ गया, 392। अब अगर ये 392 मेरे भाई, तो 8 का पहाड़ा आता है तो काट लीजिएगा, आपका ये आ जाएगा 8 8 10 में 80। तो पहली संख्या आपकी 80 आती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, हम लोग अपने क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं और ये दोनों आप समझ गए होंगे तो ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए मजे के साथ सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये भी आपकी परीक्षा का प्रश्न रहा और ऐसे क्वेश्चन को आपको डिस्कस तो करना पड़ेगा। कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी उतने क्या लिखते हो? 9 लिखते हो। जिसको किससे काटना है? 24 36 और 36। अब प्रत्येक से विभाजित होती हो तो यहाँ से हमें आंसर बताना है। मेरे भाई एक बात तो सबको क्लियर होगी कि जब भी कोई 4 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या? 4 बार 9 होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपके पास नंबर दिए गए 20 30 60, इसका एलसीएम कितना होगा बोलो? ये सबको पता है 360 होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना? सबसे प्यारा तरीका है कि 4 बार आप 9 लिखिएगा और 360 से इसमें भाग दे देना। 360 से तो सब लोगों ने कहा 36 दूना 72, हमने भी आपकी बात को मान लिया। जब इसे आप घटाओगे तो यहाँ से आपके पास ये 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आया कितना? 7 हो गया और ये 2 हो गया। भाग नहीं जा रही, एक 9 को उतारिए। आप कितनी बार लेके जाओगे? 7 बार। तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा आपका। 7 छक 42 के 2 हासिल कितना? 4 होगा और ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 4 25 हो जाएगा। जब आप घटाते हो तो आपके पास ये कितना आएगा? 9। यहाँ से हो जाएगा ये क्या? 7 और ये हो जाएगा 2 हमारे पास। ठीक है। इसलिए जो हमारी संख्या आनी चाहिए 4 अंकों की, इनसे विभाजित होने वाली वो होनी चाहिए। 4 बार आप 9 लिखिए और उसमें से 279 को घटा दीजिए। जब आप इसे यहाँ से घटा देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि देखो भाई, यहाँ 9 में से 9 को माइनस करिए तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर ये 9 है, 9 में से अगर 7 को घटा दो तो क्या आएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 9, ये हमारा आंसर होना चाहिए था 9720। अब देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन इसने दिया ही नहीं है, तो फिर ऐसे केस में क्या करना है? यानी लेखपाल के अंतर्गत उसने दिमाग लगा दिया जो जाके आगे आपको करना है जनता के लिए। सो फ्रेंड्स, जब ऐसा केस आ जाएगा तो थोड़ा वो आपसे एक्स्ट्रा दिमाग की उम्मीद करता है, तो कुछ मत करना, जिससे भाग दिए वही घटा देना। तो यहाँ 360 को घटा देना और डंकी की चोट पर उत्तर आएगा। ये हमने इसलिए किया ताकि हमारा आंसर मिल जाए। तो यहाँ से हमारे पास से 0 आ जाएगा। ये देखो आपके पास 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6 तो 3 9। ये देखिए बड़े मज़े से आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए
अब हम लोग अपने अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और ये देखता हूं कि 4 नंबर पे आपको क्या करना है। तो अगर मैं 4 नंबर की बात करूंगा तो भाई ठीक है, 4 नंबर में क्या कहा गया, ये सांख्यिकी का एक सेक्शन है, आगे आपकी पूरी क्लास चलेगी तो आप उसमें पढ़ना। इसमें ये कहता है कि अगर आंकड़ों के एक समूह में माध्य और मानक विचलन क्या गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। मेरी बात सुनना, इसके लिए कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, ये दोनों नंबर का गुणा कर देना, 10 गुणे 5, ये लो आपका मजे से आंसर हो गया, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें डिस्कस करना होगा, तो चलिए जरा अब हम लोग अपने 5वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे और अब इस पे हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं। ठीक है, तैयार हैं सारे लोग? अगर आप तैयार हैं तो मैं बिल्कुल ही तैयार हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटा सा बीजगणित से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहां देखो ना, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 23 लिखा, कहता है कि एक्स की पावर 4 और प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 ये क्या आ जाएगा। अब सुनो भाई, जब भी ऐसा प्रश्न पाएंगे आप तो अलजेब्रा आप पढ़ेंगे ना मेरे साथ डिटेल में, फिलहाल तो समझ लो आप, ये स्क्वायर दिया है, ये पावर 4 दिया है, तो आपने घातांक कणी पढ़ा है ना कि अगर एक्स स्क्वायर की पावर 2 कर दूं तो एक्स की पावर 4 आएगा। यानी मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि इस नंबर का स्क्वायर कर दो मेरे मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऐसे देना कि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं बराबर, ऐसे ही 23 का मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरा काम बनेगा। क्यों? क्योंकि पावर 4 हमें लेके आना है। तो आप इसे समझें, ये हुआ क्या, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो आपको ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर पता है कि ऐसे केस में हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब x की पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 2ab। भाई क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर, अब बराबर 23 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिक के यहाँ से 9 कर दो और 2 3 6 8 यानी 5, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12, 12 के 2 दूनी 4 1 5, 529 हो जाएगा। 529 जब हो जाएगा तो बड़े प्यार से इनसे कह दे ए हट, कट गया, इस 2 को इधर भगा देना, ए जा इधर। मुझे एक बात बताओ कि 529 में से अगर 2 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 527 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर सबको? चलिए भाई अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और एक और मजेदार सवाल, ये हमें ये सिखाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। अगर मैं ऐसे किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, तो आपको एक बात समझ में अच्छे से आ जाएगी कि ऐसे जो प्रश्न हमारे लिए होंगे वो क्या करेंगे। ये प्रश्न किससे, साझा, पार्टनरशिप। एक चैप्टर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़िए ना मेरे साथ। वहां पर लिखा गया कि सुरेश और संदीप एक साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए, बहुत अच्छे आदमी, बड़ा पैसा इनके पास है, 5,000 लगाया। संदीप ने 6 महीना के लिए 6,000 रुपये लगाया। वर्ष के अंत में इनकी जेब में कितना आता है, 610। तो लाभ, कुल लाभ में से संदीप का हिस्सा कितना होगा, ये मेरा प्रश्न है। आपने क्या पढ़ा है, ए का लाभांश अनुपाते बी का लाभांश बराबर ए की पूंजी गुणे ए का समय अनुपाते बी की पूंजी गुणे बी का समय। शुरू हो जाओ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखो प्यार से। एक हो गया, सुरेश को मैं S1 लिख देता हूं, संदीप को S2 लिख देता हूं। अब यहां से देखो, सुरेश की जो पूंजी है वो 5,000 है। हाँ, एक बात और कहूंगा कि इनकी जो पूंजी रहे ना भाई, देखो 3 जीरो यहाँ, तो इसको यहीं से काट देना, फालतू में लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 जीरो ये भी उड़ा देना, तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब ए का समय 5 महीना, ए की पूंजी भी 5 निकल आई, टेंशन मत लीजिए। सुरेश का 6 महीना पूंजी भी 6,000 थी, हमने 0 0 कैंसिल कर दिया। अब आपको पहले से पता हो गया कि अरे यार ये तो कुछ है नहीं, यहाँ से 25 आएगा, ये 36 आएगा
और दोनों को जोड़ देने पे कितना आ जाएगा आपके पास 6 5 11 2 3 5 1 6 61 आएगा। संदीप का हिस्सा, संदीप देखो कौन सा सवाल में था, दूसरा पर्सन, दूसरे का ये है अपने पास। तो अगर ये दूसरा पर्सन है तो आप सीधे कह देना, इसलिए S2 बराबर क्या पढ़े हो, अनुपात बटे अनुपाती योग अगुणे 610। तो 610 यहाँ से करो, अब आपका 360 रुपये ये होगा करेक्ट आंसर, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हम अब आपके लिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे आपके लिए। तो आगे आप देखिए जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल होंगे, सवाल तो हर कोई इसमें अच्छा ही होगा भाई। तो चलिए इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, ओके। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया। 7 पहले है क्या ये हम समझ लेंगे। अगर मैं 7 नंबर की बात करता हूं तो लिखा है कि दो संख्याओं का रेशियो कितना, 3:5, उनका एलसीएम कितना दिया गया 380, छोटी संख्या क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल जब जब पाना मेरी बात मान लेना, जितना अनुपात देगा उतने x लगा देना। तो एक संख्या आपकी 3x हो जाएगी और दूसरी 5x होगी, और इसका एलसीएम अगर आज मैं आप सबसे पूछूं तो कितना बताओगे, 15x है ना, और छोटी यही वाली है, ये क्या होगी बताना है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग ये कह सकते हो सर हमें समझ आ गया, 15x बराबर लघुत्तम हमारा 15x आया और 15x 300 के बराबर है। यहाँ से बोलो 15 दूनी 30, x का मान कितना आया 20 आया। आपसे कहता है छोटी संख्या बता दो, तो छोटी संख्या 3x है। अब आप बताइए x का मान कितना निकला 20, तो 20 यहाँ क्या होगा 60 हो जाएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आपने वर्गमूल घनमूल में इस क्वेश्चन को पढ़ा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो इनको लगाने की क्रिया कहाँ शुरू करते हो, राइट हैंड से, दाहिनी तरफ से लेके बाईं तरफ आया जाता है, कुछ करना नहीं है। इसका वर्गमूल लेके इसमें जोड़ो, इसका लेके इसमें जोड़ो, बराबर आपका आंसर आएगा। सारे लोग बोलो 25, 225 है, 225 के वर्गमूल कितना आएगा 15, 15 को इसमें लाके जोड़ दो। तो जब आप इसमें जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे आपके पास ये आ जाएगा 15612 प्लस, अगर इस 154 में मैं 15 को जोड़ दूं तो कितना आएगा 169 आएगा। अब आप ही बताइए कि अगर 169 आएगा, 169 का वर्गमूल ये 13 हो जाएगा। अगर ये वर्गमूल 13 होगा तो आप हमारे पास ये बताइए कि 15612 में 13 को ऐड कर दीजिए। तो आपको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा भाई 1561, और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा कितना 2 3 5 1 1 2, तो 156 हमारे पास हो गया, और साथ ही साथ ये हो गया 25। और इसका वर्गमूल कैसे लेना आप सबको सिखाया हूं ना, तो आप सबको याद होगा कि इसका आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ा बना देना तो ये 5 आ जाएगा। ये 156 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, तो 12 13 के बीच में पड़ेगा, जिन दो के बीच में पड़ेगा उससे छोटा ले लेना 12, तो मजे के साथ 125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि हमें औसत बता दो। आप ही बताइए कि औसत क्या पढ़े हो। आप कहोगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पढ़ा हूँ। तो अगर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पढ़े हैं फ्रेंड्स, तो आज भी वही रूल है, कोई रूल बदला नहीं है। सारे n को एक साथ जोड़ के लिखो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये आया 6n प्लस। अब सारे नंबर लिखिए 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 आ गया। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कुल कितनी राशियां भाई 1 2 3 4 5 6 बटे 6 कर दो। अब इसका अगर आंसर आपको लेना है तो आपको ये पता होगा कि हम इसे लिख सकते हैं 6n अपान क्या 6, और प्लस इसे लिख सकते हैं 15 बटे 6 के, क्योंकि हमारा ऑप्शन ही ऐसा दिया गया है। तो आपको क्या करना चाहिए कि 6 से 6 को उड़ा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 होगा,
तो हमारा आंसर आ जाएगा n प्लस होगा 5/2 के। और देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, जो भी है हमारे पास वही उत्तर हो जाएगा। तो n प्लस 5/2, ये थोड़ा विकल्प इन्होंने सही से नहीं लिखा, लेकिन आंसर आपका यही करेक्ट है। और आज हम लोग इतना ही करेंगे और हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके इसमें हमें कुल 25 क्वेश्चन आपको कराने हैं। आज हमारी शुरुआत थी, यानी आपके लिए मैं पहला मॉडल पेपर आज दे रहा था। चलिए, तो आज पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।